कैसे हुई थी हनुमान जी की मृत्यु? जी हाँ दोस्तों, एक मुझे ऐसी कथा प्राप्त हुई है जिसमें हनुमान जी की मृत्यु हो गई थी। उनको 6 महीने के बाद फिर से जीवित कर दिया गया था। आखिर वह कौन सा समय था जिससे हनुमान जी को अपने प्राण त्यागने पड़े? वो कौन सा राक्षस था जिसने हनुमान जी के प्राण हल लिए थे? इन तमाम सवालों की जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। महाबली हनुमान को विशेष शक्तियों का स्वामी और काफ़ी बलशाली माना जाता है। बजरंगबली चिरंजीवी थे, अर्थात वह ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं। अपने स्वामी श्री राम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हनुमान जी अपने भक्तों के कष्टों का हरण करते हैं, दुर्भाग्य को दूर करते हैं, विपत्ति का नाश करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है, इसलिए उनके भक्तों पर कभी दुखों का साया नहीं मंडराता। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तयेते चिरजीविनः सप्तेतान् स्मरे नित्यं मार्कंडेयं अथाष्टमं जीवेद्वर्षतं सोप सर्वव्याधि विवर्जितम्। अर्थात इन 8 लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण महाराज, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि का स्मरण प्रातः काल करने से सारी बीमारियों का समाप्ति हो जाती है और मनुष्य 100 वर्षों की आयु को प्राप्त करता है। बजरंगबली को अमरता का वरदान प्राप्त है। उनको भगवान भोलेनाथ का अंशावतार व चिरंजीवी भी कहा गया है। मान्यता है कि हनुमान जी को श्री राम ने सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया है, लेकिन इसके विपरीत उड़िया भाषा की बिलंका रामायण में हनुमान जी के संबंध में एक अद्भुत कथानक वर्णन मिलता है। इसके अनुसार हनुमान जी का देहावसान हुआ था और 6 महीने बाद वो फिर जीवित हो गए थे। बिलंका रामायण की कथा के अनुसार जब एक बार सहस्त्र शिरा रावण अत्यंत शक्तिशाली था, उसको मारने के लिए भगवान श्री राम उसके बिलंका देश को गए थे। भगवान श्री राम और सहस्त्र शिरा रावण का बहुत युद्ध हुआ। उस युद्ध में सहस्त्र शिरा रावण भगवान श्री राम पर भारी पड़ गया और भगवान श्री राम को बेहोश कर दिया। इसके बाद लाकर अपने बिलंका देश में उनको बंदी बना लिया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब वह नहीं लौटे तो देवी सीता काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने हनुमान जी को श्री राम की खोज खबर लेने के लिए भेजा। हनुमान जी अपने स्वामी की खोज में बिलंका पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राक्षस राज सहस्त्रशिला की बेचैनी और परेशानी को देखा तो वह उसके आवभाव से समझ गए कि श्री राम बिलंका में ही है। लेकिन इसके बावजूद तमाम कोशिश करने पर भी वह श्री राम का पता नहीं लगा पाए। हनुमान जी ने राजभवन को छोड़ा और नगर में प्रभु श्री राम को तलाशने लगे। राक्षस राज सहस्त्रशिला ने बिलंका के प्रमुख द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका काम तमाम कर देती थी। इसके अलावा नगर के उत्तर द्वार पर विष से भरा सरोवर था। दक्षिण भाग में एक तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव रखकर किले के अंदर आता था तो वह सरोवर जल और आसानी से दुर्ग में चला जाता था, लेकिन दुश्मनी रखकर यदि कोई प्रवेश करने की कोशिश करता था तो उस सरोवर का जल पीने से उसकी मृत्यु हो जाती थी। हनुमान जी श्री राम की तलाश में नगर के उत्तरी द्वार पर पहुँचे और अपने स्वामी के संबंध में सोचने लगे। ऐसे में उनकी मुलाकात द्वार की रक्षा कर रही ग्राम देवी से हो गई। ग्राम देवी ने तुरंत पहचान लिया कि श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। ग्राम देवी क्षुब्ध वेश धर के जाके हनुमान जी के गले में बैठ गई और हनुमान जी का गला सूखने लगा। प्यास लगने पर तुरंत पवनपुत्र सरोवर में जाकर पानी पीने लगे। जल पीते ही उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। लंबे समय तक जब श्री राम और हनुमान दोनों का पता नहीं चला तो समस्त देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका बलशाली पुत्र कहाँ है। पवन देव भी परेशान हुए और सभी देवताओं ने हनुमान जी की खोज करना शुरू कर दिया। तब बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी का बिलंका देश में देहावसान हो चुका है। इससे पवन देव काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपना बहना बंद कर दिया। सृष्टि में वायु के थम जाने से सभी प्राणियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा। पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन नष्ट होने लगा। सब संकट में हो गए। देवताओं ने पवन देव से विनती करके कहा कि वह उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह क्रोध का, निराशा का त्याग कर दे। इसके बाद सभी देवता बिलंका गए
और अमृत वर्षा के 7 संजीवनी मंत्रों से हनुमान जी को जीवित किया। इस तरह 6 महीने बाद हनुमान जी की मृत्यु के बाद फिर उन्हें नया जीवन मिला था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि संसार में जब तक मेरी राम कथा प्रचलन में रहेगी, हनुमान जी तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी और तुम भी अमर रहोगे। माता सीता ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था कि हनुमान जी तुम जहाँ कहीं भी रहोगे तुम्हें सभी तरह का सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसी तरह देवराज इंद्र ने बजरंगबली को इच्छा मृत्यु का वरदान और आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम्हारी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक तुम स्वयं मृत्यु की इच्छा नहीं करोगे। तो मित्रों, इस तरह से हुई थी हनुमान जी की मृत्यु और उनको 6 महीने बाद देवताओं के द्वारा जीवित किया गया था। इसके बाद सहस्त्रशिला रावण से माता सीता और सहस्त्रशिला रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें माता सीता ने चंडी काली का रूप बना लिया था और इसके बाद अपने त्रिशूल के प्रहार से उस सहस्त्रशिला रावण का वध कर दिया था और सभी लोग अयोध्या वापस लौट आए थे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं तक थी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाया करे और आप हमारी कथाओं का आनंद ले सकें। मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय शिव शंकर, जय हिंद, जय भारत।